सो ये तो हुआ कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज ऑफ बल्ब्स। अब आप बात करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन की। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है बच्चों, टोटल पावर कंज्यूम जो होती है वो पी टोटल जो होता है वो किसके इक्वल होता है, P1 प्लस P2 प्लस P3 से लेकर Pn तक। ओके, आप डायरेक्टली जोड़ सकते हो, जैसे ये दो बल्ब दे रखे हैं बच्चों P1 और P2, यहाँ पे सप्लाई कितनी दे रखी है आपको V। ओके, तो आप डायरेक्टली ऐड कर दोगे P1 प्लस P2, आपका आंसर आ जाएगा। अगर एन आइडेंटिकल बल्ब्स की बात करें जो पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो P टोटल किसके इक्वल आ जाएगा बच्चों, डायरेक्ट NP के इक्वल आ जाएगा। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, जो कंज्यूम पावर होती है या जो ब्राइटनेस होती है वो रेटेड पावर की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, या करंट की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, या रेजिस्टेंस की जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इसका मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो ज़्यादा वाटेज का बल्ब होगा वो ज़्यादा ब्राइटनेस देगा और उसमें से ज़्यादा करंट पास आउट होगी। सीरीज कॉम्बिनेशन में जस्ट इसका उल्टा है। ओके, एंड नेक्स्ट में क्या होता है कि जैसे कोई डिफरेंट बल्ब दे रखे हो आपको कॉम्बिनेशन में, जैसे 25 वॉट, 100 वॉट और 1000 वॉट, जिनमें सब में अप्लाइड वोल्टेज कितना दे रखा है आपको, 220 वोल्ट। मतलब वोल्टेज कांस्टेंट है और पावर जो है आपने इंक्रीज कर रखी, मतलब एक 25 वाट का बल्ब है, एक 100 वाट का, एक 1000 वाट का। तो रेजिस्टेंस जो है बच्चों ऑब्वियसली 25 वाट वाले का बल्ब का ज़्यादा होगा, फिर 100 वाट वाले का, फिर 1000 वाट वाले का। थिकनेस ऑफ फिलामेंट की बात करें बच्चों, जेई में आया हुआ सवाल है ये, थिकनेस ऑफ फिलामेंट में जो होगा वो जस्ट इसका उल्टा होगा थिकनेस रेजिस्टेंस का, तो वो आएगा 1000 वाले का सबसे ज़्यादा थिकनेस, फिर 100 वाले का और फिर 40 वाले का। ओके, फिर ब्राइटनेस की बात करें तो ब्राइटनेस उसकी ज़्यादा होगी जिसका रेजिस्टेंस कम होगा। तो रेजिस्टेंस किसका कम है या जिसकी पावर ज़्यादा होगी उसका ब्राइटनेस ज़्यादा होगा। तो 1000 वाले की पावर सबसे ज़्यादा, फिर 100 वाट वाले की, फिर 25 वाट वाले की। ओके, फिर सेकंड कंसेप्ट आता है, अगर कोई हीटिंग कोयल है जिसका रेजिस्टेंस R दे रखा है और लेंथ गिवन है L, जो पावर कंज्यूम करती है P, और व्हेन अप्लाइड वोल्टेज जो दे रखा है आपको दे रखा है कैपिटल V, देन इट कैन बी दैट ट्राइंग टू V कांस्टेंट इफ इज कट इनटू द n इक्वल पार्ट्स। अगर उसको आपने n इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया तो ईच पार्ट का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, R/n, और P कंज्यूम जो होता है वो किसके इक्वल प्रोपोर्शनल होता है, 1/R के। सो पावर कंज्यूम जो होगी वो किसके इक्वल हो जाएगी बच्चों, n इंटू पी के। दूसरी बात, सीरीज में आपने बताया था कि जो डिवाइस हाई पावर रेटिंग की है वो लेस पावर कंज्यूम करेगी, जिस पर रेटिंग पावर जितना ज़्यादा होगा वो पावर उतना ही कम कंज्यूम करेगी। फिर आता बच्चों बल्ब फ्यूजिंग का कंसेप्ट, कि कंसिडर n बल्ब करो जो सीरीज में कनेक्टेड है और उन पर V वोल्टेज अप्लाई है। अगर इफ वन बल्ब गेट्स फ्यूज्ड एंड n-1 बल्ब आर कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस सेम सप्लाई, अगर n एक बल्ब फ्यूज हो गया और n-1 बल्ब आपने वापस सीरीज में जोड़ दी और सेम सप्लाई के साथ, then the illumination of will be more than with n-1 bulb than n bulb, but risk of fusing bulb will increase। ये आपको चीज याद रखनी है बच्चों। ओके, फिर इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस है वो करेंगे अपन। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए सबसे पहले 3 लाइट बल्ब दे रखे हैं आपको जो 40 वोल्ट, 60 वोल्ट और 100 वाट के हैं, जो सीरीज में कनेक्टेड है बच्चों 220 वोल्ट के सोर्स के साथ। तो आपको बताना है कि कौन सा बल्ब जो होगा ब्राइटेस्ट होगा, क्योंकि अपन ने भी सीरीज में पढ़ा बच्चों की जो कंज्यूम पावर होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ब्राइटनेस के, और वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है रेटेड पावर के। ओके, तो ब्राइटनेस जिसकी इतनी ज़्यादा होगी उसका रेटेड पावर जितना कम हो, तो रेटेड पावर किसका कम है बच्चों, 40 वाट का। ये सारी रेटेड वैल्यू दे रखी है आपको 40 वोट, 60 वोट और 100 वाट। ओके, तो आपके पास आंसर कौन सा आ जाएगा बच्चों, 40 वाट, मतलब ऑप्शन नंबर 1। सेकंड क्वेश्चन बोलता है दो बल्ब है 500 वाट और 200 वाट के, आर मैन्युफैक्चरिंग टू ऑपरेट ऑन 220 वोल्ट लाइन। ओके, द रेशो ऑफ हीट प्रोड्यूस, रेशो दे रखा आपको हीट प्रोड्यूस का इन 500 वॉट एंड 200 वॉट इन 2 केसेस, ये आपको निकालना है। देन फर्स्टली ज्वाइन इन पैरेलल एंड सेकेंडली ज्वाइन इन सीरीज। तो पैरेलल वाला आपको ऊपर रखना है और सीरीज वाला आपको नीचे रखना है, ये आपका आंसर आ जाएगा। जैसे रेजिस्टेंस R1 के लिए जिसका 500 बल्ब है उसका रेजिस्टेंस R1 निकालोगे तो किसके इक्वल आएगा बच्चों, V² डिवाइडेड बाई P। ओके, इसी तरह से R2 निकालोगे 200 वाट वाले बल्ब का, वो कितना आएगा, V² डिवाइडेड बाई P। ओके, जब अगर आप इनको पैरेलल में जोड़ोगे तो बच्चों आपको पता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है दोनों बल्ब पे सेम रहेगा। तो रेट ऑफ हीट प्रोड्यूस कितना हो जाएगा, V² अपॉन R1 और V² अपॉन R2। तो V² से V² कैंसिल हो जाएगा, तो क्या क्या रेशो आ जाएगा, R2/R1, और R2/R1 कितना आ जाएगा बच्चों, 5/2। इन दोनों की R1 और R2 की वैल्यू यहाँ पुट कर दोगे। इस तरह से अगर आप सीरीज में जोड़ोगे तो बच्चों करंट सेम रहेगी, और रेशो ऑफ हीट प्रोड्यूशन क्या आएगा, I² R1 डिवाइडेड बाई I² R2। तो I² से I² तो कैंसिल आउट हो जाएगा, और जो रेशो आएगा वो किसके इक्वल आएगा, R1/R2 के, मतलब 2/5 के। इसका मतलब 5/2 एंड 2/5 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। फिर आता है बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, दो बल्ब है बच्चों पैरेलल ऑर्डर में रखे हुए हैं, बल्ब ए इज ब्राइटर देन बल्ब बी। ओके,
सो इफ आर ए एंड आर बी आर देयर रेजिस्टेंस रेस्पेक्टिवली, देन आपको बताना है आर ए बड़ा होगा, आर बी से छोटा होगा या बराबर होगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपको पता है ब्राइटनेस जो है वो कंज्यूम पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। आपको दे रखा है कि जो ब्राइटनेस है पी ए की वो पी बी से ज़्यादा है, इसका मतलब जो उसका रेजिस्टेंस है ए का वो बी के कंपैरिजन में कम होगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। फिर आता है बच्चों टू कंडक्टर्स मेड ऑफ द सेम मटेरियल, मटेरियल सेम है इसका मतलब रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो है वो उसका सेम है। ओके, आर कनेक्टेड अक्रॉस अ कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब वी भी कांस्टेंट दे रखा है आपको। कंडक्टर ए हैज अ ट्वाइस द डायमीटर एंड द ट्वाइस द लेंथ, मतलब डायमीटर ए जो है ए का डायमीटर बी के कंपैरिजन में या लेंथ जो है वो बी के कंपैरिजन में 2 टाइम्स है। द पावर डिलीवर्ड टू द टू कंडक्टर्स पी ए एंड पी बी रेस्पेक्टिवली सच दैट पी ए बाई पी बी का आपको रेशियो निकालना है। ओके, तो सबसे पहले आपको पता है बच्चों आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए होता है। रो तो कांस्टेंट है बिकॉज दोनों जो है सेम मटेरियल से मिलकर बने हुए हैं। तो पी जो है बच्चों और आपको पता है वो 1/r के इक्वल होता है। तो यहाँ पे रो कांस्टेंट तो एल बाई ए बच गया, यहाँ पे एल बाई ए पुट करोगे तो ये ए बाई एल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा और एरिया जो है डायमीटर के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो कभी भी ऐसा सवाल करो तो आप क्या करोगे, डी स्क्वायर बाई एल का रेशो निकाल लोगे। ओके, अब बच्चों ये डी जो है वो 2 टाइम्स है, मतलब ये ऊपर आ गया 4 और नीचे एल 2 टाइम्स है तो ये नीचे आ गया 2, तो 4/2 मतलब 2 टाइम्स हो गया। मतलब जो होगा पी ए और पी बी का रेशो आएगा वो आएगा 2। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी ये करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कि एक हीटिंग कॉइल है बच्चों जो वाटर को हीट करती है 20 डिग्री सेल्सियस टू 60 डिग्री सेल्सियस 30 मिनट में। अब एक बार तो आपने क्या करा, इनको सीरीज में यूज कर दिया। टू सच हीटिंग कॉइल्स आर पुट इन सीरीज एंड देन यूज टू हीट द सेम अमाउंट ऑफ वाटर थ्रू द सेम टेम्परेचर रेंज। तो आपको कितना टाइम लगेगा बच्चों, ये आपको याद रखना सीरीज में टाइम ऐड हो जाता है। तो अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, 30 + 30 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 60 मिनट लगेगा। तो सीरीज में लगाओगे तो ये दोनों टाइम ऐड हो जाता है बच्चों। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। फिर आता है इफ 2.2 किलोवाट पावर इज ट्रांसमिटेड थ्रू ए 10 ओम लाइन। ये कल अपन ने पढ़ा था बच्चों, पावर ट्रांसमिशन वाला कंसेप्ट, आप पिछली वीडियो में जाके देख सकते हो। तो 2.2 किलोवाट पावर इज ट्रांसमिटेड थ्रू ए 10 ओम लाइन, 22,000 वोल्ट पे आपको दे रखा है। द पावर लॉस इन द फॉर्म ऑफ हीट विल बी, ये आपको निकालना। आपको पता है कि पावर ट्रांसमिशन के लिए पी एल कितना होता है बच्चों, आई स्क्वायर आर के इक्वल होता है। अगर पावर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पी है और ट्रांसमिटेड वोल्टेज आपको वी दे रखा है तो पी इक्वल टू वी आई लगा सकते हो या आई की जगह आप पी बाई वी रख सकते हो। कल अपन ने ये फॉर्मूला पढ़ा है, पी एल जो होता है वो किसके इक्वल होता है, पी बाई वी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर के। अब इन सबकी वैल्यू पुट करोगे, जैसे पावर की वैल्यू पुट करी आपने 2.2 × 10⁻³ जो कि आपको 22,000 दे रखा है। ओके, फिर आप इसका स्क्वायर करोगे तो 2.2 × 10⁻³ हो जाएगा, फिर इंटू 10 हो जाएगा बच्चों और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, वी का स्क्वायर। ओके, इसी तरह से आपको सोल्व करने पर आंसर कितना आएगा बच्चों, 0.1 वाट, मतलब ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक बैटरी दे रखी है जिसका ईएमएफ दे रखा है आपको 10 वोल्ट और इंटरनल रेजिस्टेंस दे रखा है 0.5 ओम, जो कनेक्टेड है बच्चों एक वेरिएबल रेजिस्टेंस कैपिटल आर से। तो वैल्यू ऑफ आर निकालने जिसमें पावर डिलीवर मैक्सिमम हो। तो बच्चों ये मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम होगी और मैंने आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा रखा है 4th या 5th लेक्चर में कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कब होगा, जब इंटरनल रेजिस्टेंस और कैपिटल आर दोनों बराबर हो जाएंगे। तो इस कैपिटल आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंटरनल रेजिस्टेंस के इक्वल, मतलब 0.5 ओम, मतलब ऑप्शन नंबर डी। ओके, इस कंडीशन में जो पावर आती है वो आती है ई स्क्वायर बाई 4 आर। ओके, फिर क्वेश्चन दे रखा है नेक्स्ट कि एक बल्ब है बच्चों जिसमें 100 वाट और 200 वोल्ट जो है उसको कनेक्टेड किससे कर रहे हो आप, 160 वोल्ट पावर सप्लाई से। तो पावर कंजप्शन निकालना है। तो आपको पता है बच्चों पावर कंजप्शन कितना होता है, वी अप्लाइड डिवाइडेड बाई वी रेटेड का होल स्क्वायर इंटू पी रेटेड। अप्लाइड वोल्टेज कितना 160, ये रहा। रेटेड वोल्टेज कितना 200, ये रहा। और रेटेड पावर कितनी बच्चों 100 वाट, ये रहा। इन सब की वैल्यू पुट करोगे आप इनका स्क्वायर करके, आंसर आ जाएगा 64 वॉट। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दो आइडेंटिकल इलेक्ट्रिकल लैंप बच्चों जिन पर मार्क किया हुआ है 500 वाट और 220 वोल्ट, दोनों सेम है, आर कनेक्टेड इन सीरीज और 110 वोल्ट की लाइन से इसको जोड़ रखा है, जैसा कि इस डायग्राम में देख रखा है। ये 500 वाट 220 वोल्ट, ये 500 वाट 220 वोल्ट, दोनों सीरीज में है और 1110 वोल्ट से ये कनेक्टेड है। इसका मतलब ये 55 वोल्ट है और ये भी 55 वोल्ट है। ओके, अब आपको कह रहा है कि द पावर कंज्यूम बाई ईच लैंप आपको निकालना है। तो वोल्टेज कितना हो गया बच्चों, दोनों में सेम डिवाइड हो गया, तो ये 55 वोल्ट ये 55 वोल्ट पे आ गया। अब पावर कंज्यूम निकालोगे कैसा आएगा बच्चों, ये आएगा अप्लाइड वोल्टेज डिवाइडेड बाय कितना, ये अप्लाइड हो गया, ये रेट ये प्रिंटेड वैल्यू हो गई और पावर कितना हो गया बच्चों 500 वॉट। तो ये
पावर ऑफ ईच बल्ब कितना हो जाएगा 125/4, मतलब ऑप्शन नंबर 1। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 रेजिस्टेंस दे रखे हैं बच्चों ए बी सी, जिनकी वैल्यू दे रखी है 3R 6R और R, ये इस तरह से जुड़े हुए हैं जैसा कि डायग्राम में आपको दिख रहा है। व्हेन सम पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस द नेटवर्क, द थर्मल पावर डिसिपेटेड निकालना आपको ए बी और सी में। थर्मल पावर में ए कैसे निकालोगे बच्चों, I² इंटू आर होता है। अब यहाँ पे अगर आप करंट डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो यहाँ पे 1R और यहाँ पे 2I/3, यहाँ पे I/3 चल जाएगी बच्चों, तभी टोटल करंट कितना आएगा आपके पास आएगा I। तो 3R और 6R है तो यहाँ पे जाएगी 2I/3, मतलब जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उसमें करंट कम जाएगी और जिसका करंट रेजिस्टेंस कम होगा उसमें करंट ज़्यादा जाएगी। तो यहाँ पे कितनी जाएगी बच्चों, इसका रेजिस्टेंस कम है, यहाँ पे करंट ज़्यादा जाएगी 2I/3 और यहाँ पे जाएगी I/3। ओके, और 2I/3 I/3 मिलके यहाँ पे वापस कितनी चल जाएगी, I करंट चल जाएगी। तो थर्मल पावर इन ए निकालोगे तो वो किसके इक्वल आएगा 2I/3 का होल स्क्वायर इंटू आर कितना 3R। ओके, थर्मल पावर इन बी निकालोगे वो किसके इक्वल आएगा I/3 का होल स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस कितना 6R। थर्मल पावर इन सी निकालोगे बच्चों किसके इक्वल आएगा, करंट कितनी I, मतलब I का स्क्वायर और रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा R। इसी तरह से आप तीनों का रेशो लोगे तो कितना आएगा 4/3 रेशो 2/3 रेशो 1, तो ये किसके इक्वल आएगा 4:2:3 की, मतलब ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट पे बच्चों, इफ द लेंथ ऑफ ए फिलामेंट ऑफ ए हीटर इज रिड्यूस बाय 10% देन द पावर ऑफ हीटर विल बी। आपको पता है पी जो होता है बच्चों 1/r के इक्वल होता है, आर जो होती है वो लेंथ के इक्वल होती है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो पी जो होगा वो लेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, तो P1/P2 किसके इक्वल आ जाएगा L2/L1। तो P1/P2 किसके इक्वल आ जाएगा बच्चों 10% डिक्रीज हो गया, मतलब ये 90 बच गया और ये कितने पे था 100 पे, तो P2 किसके इक्वल आ जाएगा 1.11 P1। फिर आप परसेंटेज चेंज निकालोगे तो कैसे लिखोगे, फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाई इनिशियल इंटू 100, तो 1.11 P1 माइनस P1 डिवाइडेड बाई P1 इंटू 100, तो लगभग 11% के आसपास आंसर आएगा, मतलब इंक्रीज हो जाएगी 11%। ओके बच्चों, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। फिर आता है इन द फॉलोइंग सर्किट 18 ओम रजिस्टर डेवलप 2 जूल पर सेकेंड ड्यू टू करंट फ्लोइंग थ्रू इट। ओके, द पावर डेवलप अक्रॉस द 10 ओम, अच्छा आपको 10 ओम के अक्रॉस पावर बताना बच्चों है ना। यहाँ पे करंट अच्छा, ये यहाँ से अगर आई करंट जा रही हो बच्चों तो यहाँ पे I1 और I2 आएगा, ये 9 हो गया और ये 18 हो गया, मतलब I1 और I2 का रेशो जो होगा वो 9/18 के इक्वल आएगा, मतलब 1/2। और I जो है वो I1 प्लस I2 के इक्वल है, और अगर आप इस इक्वेशन में I1 का डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, ये I/I1 बन जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये I2/I1 हो जाएगा। तो I/I1 बराबर किसके आ गया, ये 1 + 2 के इक्वल आ गया, ये किसके इक्वल आ गया बच्चों 3 के। तो P निकालोगे तो किसके इक्वल आएगा I²R, तो P10 डिवाइडेड बाई P18 करोगे तो I/I1 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 10/18, तो P10 ओम कितना हो जाएगा 10 वाट, मतलब ऑप्शन नंबर बी। फिर आता बच्चों, इफ रेजिस्टेंस ऑफ द फिलामेंट increase with temperature, what will be the power dissipated in 220 volt 100 watt lamp when connected to 110 volt power supply। ओके, अब 25 वाट से ज़्यादा आएगा, कम आएगा या इक्वल आएगा। अब बच्चों अगर रेजिस्टेंस जो है वो टेम्परेचर पे वेरी नहीं कर रहा हो टेम्परेचर के साथ, तो कंज्यूम पावर कितना होता है अप्लाइड वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेटेड वोल्टेज का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय रेटेड पावर। ये अपन ने फॉर्मूला पहले पढ़ रखा है। अप्लाइड वोल्टेज कितना दे रखा है आपको 110, रेटेड वोल्टेज 220 वोल्ट होता है बच्चों, और मल्टीप्लाइड बाय पावर रेटेड कितनी दे रखी है 100 वोल्ट, तो ये आ गया 25 वोल्ट। लेकिन सेकंड केस में क्या होगा बच्चों कि जैसे ही आप रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा तो पावर कंज्यूम जो होगी वो 25 वाट से ज़्यादा आएगी। ओके, इसका मतलब क्या हो जाएगा 25 मोर देन 25, मतलब ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। फिर आता दो बल्ब है बच्चों, सेम पावर ऑपरेट करता है 200 वोल्ट और 300 वोल्ट पे। व्हेन दीज बल्ब आर कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस डीसी ऑफ 500 वोल्ट, देन आपको पता है बच्चों पी जो होता है वो V²/R के इक्वल होता है, तो आर जो होगा वो V²/P के इक्वल होगा, मतलब आर जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा V² का, बिकॉज पी जो है वो सेम पावर है, मतलब पी कॉन्स्टेंट है। तो R1 और R2 का रेशो किसके इक्वल आ जाएगा 4/9 के। अच्छा, सीरीज में जोड़ोगे तो बच्चों पोटेंशियल ड्रॉप एंड पावर कंज्यूम जो होता है किसके रेजिस्टेंस में इक्वल आएगा P1/P2 V1/V2 और R1/R2 के। तो P1/P2 का रेशो क्या आ जाएगा 4/9, तो रेशो पावर कंज्यूम अक्रॉस देम कितना आ जाएगा बच्चों 4/9, मतलब ऑप्शन नंबर सी। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 आइडेंटिकल बल्ब है बच्चों जो 1.5 वोल्ट और 0.5 एम्पियर, विच डिस्क्राइब द कंडीशन नेसेसरी फॉर देम ऑपरेट टू ए नॉर्मल ब्राइटनेस। ये 12 वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड है और ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस दे रखा है आपको कैपिटल R। ओके, तो आपको बोल रहा है कि द वैल्यू ऑफ कैपिटल R फॉर द नॉर्मल ब्राइटनेस ऑफ ईच लैम्प इज 3/4 ओम, द वैल्यू ऑफ कैपिटल R फॉर द नॉर्मल ब्राइटनेस ऑफ ईच लैम्प इज 21/4। तो ये आपको ऑप्शन चूज करना है। तो नॉर्मल ब्राइटनेस में लिए बच्चों क्या होगा
ये 0.5 एम्पियर जा रही है जैसा कि आपको क्वेश्चन में दे रखा है। तो ये 0.5 0.5 0.5 0.5। ओके ओके, तो मेन करंट कितनी होगी बच्चों, 2 एम्पियर हो जाएगी अगर चारों बल्ब में 0.5 है तो। ये 0.5 0.5 0.5 0.5 टोटल 2 हो गया। अच्छा, वोल्टेज अक्रॉस द कॉम्बिनेशन कितना है बच्चों, 1.5 वोल्ट, ये भी आपको क्वेश्चन में गिवन है। और वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा बच्चों, अगर ये 12 है और ये 1.5 है तो ये 10.5 बच जाएगा अपने पास। तो रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, वी इक्वल टू आई आर आ जाएगा। वी दे रखा है आपको 10.5 और आई कितने दे रखी है आपको 2 एम्पियर, और आर निकालना है, ये कितना आ जाएगा 21/4, मतलब ऑप्शन नंबर बी 21/4। फिर आता है बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। इलेक्ट्रिकल केटल है, 2 हीटिंग कोयल से बच्चों, 1 कोयल इज यूज वाटर इन द केटल, जो 5 मिनट में बॉईल करती है, दूसरी जो है बच्चों वो 10 मिनट में बॉईल करती है वाटर को। अगर दोनों कोयल को पैरेलल में लगा दे तो सेम वाटर को बॉईल करने में कितना टाइम लगेगा। तो सीरीज में क्या होता है T1 + T2, और पैरेलल में क्या होता है T1 T2 डिवाइडेड बाई T1 + T2। तो 5 × 10 डिवाइडेड बाई 5 + 10 करोगे, ये आ जाएगा 50/15, मतलब 3.33 मिनट। और अगर आप इसको सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो 3 मिनट और 20 सेकंड। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए। फिर दे रखा है बच्चों, एक 100 वाट का बल्ब है B1, 2 60 वाट के बल्ब है B2 एंड B3, जो आपको गिवन है किस में कनेक्टेड है बच्चों, 250 वोल्ट के सोर्स के साथ कनेक्टेड है। अगर इनमें पावर जो दे रखी है, आउटपुट पावर W1 W2 W3 किस किस की है बच्चों, रेस्पेक्टिवली किस किस का दे रखा है, B1 B2 और B3 का। तो आपको बताना है कि किसकी पावर जो होगी, आउटपुट पावर ज़्यादा होगी, किसकी कम होगी, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको लिखना है। ओके, आपको पता है बच्चों ये फॉर्मूला अपन बार बार यूज कर रहे हैं, P = V²/R। सो R इक्वल टू क्या हो जाएगा, V²/P। तो R1 लिखोगे तो ये हो जाएगा V²/100। R2 और R3 बच्चों दोनों किसके हैं, 60 वाट के हैं। तो R2 R3 दोनों सेम आएंगे जब अप्लाइड वोल्टेज सेम होगा, तो वो आ जाएगा V²/60, बिकॉज दोनों की पावर 60 दे रखी है। इस तरह से W1 निकालोगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, अप्लाइड वोल्टेज डिवाइडेड बाई R1 + R2 का होल स्क्वायर इंटू टोटल R1। इस तरह से W2 निकालोगे तो अप्लाइड वोल्टेज डिवाइड बाई R1 + R2 का होल स्क्वायर इंटू R2। और W3 निकालोगे तो बच्चों ये तो सिंगल ही है, तो ये हो जाएगा V का स्क्वायर डिवाइडेड बाई R3। अब इन तीनों को इक्वेशन बना के सोल्व करोगे तो ये आएगा W1/W2/W3, ये आ जाएगा 15 25 और 64। इसका मतलब W3 फिर ज़्यादा है, फिर W2 और फिर W1। इसका मतलब आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फिर आता बच्चों एग्जाम्पल देखते हैं। एक इलेक्ट्रिकल हीटर है और इलेक्ट्रिकल बल्ब है जिन पर रेटेड वोल्टेज कितनी दे रखी है, 500 वाट 220 वोल्ट और 100 वाट 220 वोल्ट। बोथ आर कनेक्टेड इन सीरीज, जो 200 220 वोल्ट के एसी मेन से जुड़े हुए हैं बच्चों। आपको बताना है कैलकुलेट पावर कंज्यूम बाय द हीटर एंड बाय द बल्ब। तो यही फॉर्मूला बार बार यूज कर रहे हो बच्चों, P = V²/R होता है, तो R = V²/P हो जाएगा। हीटर के लिए रेजिस्टेंस निकालोगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, 220 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 500, ये अप्रोक्सीमेटली 9.668 ओम के इक्वल आएगा। बल्ब रेजिस्टेंस के लिए देखोगे बच्चों RL के लिए, तो वो किसके इक्वल आएगा बच्चों, 220 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100, वो लगभग 484 ओम के इक्वल आएगा। ओके, सो करंट इन द सर्किट व्हेन बोथ आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो I = V/R हो जाएगा। V R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, R इलेक्ट्रिक बल्ब प्लस R हीटर, ये हो जाएगा 220 वोल्ट डिवाइडेड बाई 484 प्लस 96.8। तो इनको सोल्व करोगे बच्चों आएगा 0.38 एम्पियर। तो पावर कंज्यूम बाय द हीटर लिखोगे तो करंट I का होल स्क्वायर, बिकॉज करंट तो सेम रहेगी सीरीज में, मल्टीप्लाइड बाई R हीटर, ये इसके इक्वल आएगा बच्चों 13.98 वाट के। इस तरह से पावर कंज्यूम बाय बल्ब लिखोगे तो क्या आ जाएगा, I² मल्टीप्लाइड बाय वो रेजिस्टेंस ऑफ लैम्प या बल्ब, वो किसके इक्वल आ जाएगा 0.38 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 484, तो ये आ जाएगा आपके पास 69.89। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल आता है। ये हीटर कोयल है बच्चों जिस पर रेटेड पावर दे रखी है 100 वाट और 200 वोल्ट। इसको दो आइडेंटिकल पार्ट्स में आपने काट दिया और दोनों पार्ट को किस में जोड़ दिया आपने, पैरेलल में, सेम सोर्स 200 वोल्ट के साथ। तो कैलकुलेट द एनर्जी लिबरेटेड पर सेकंड इन द न्यू कॉम्बिनेशन। वही फॉर्मूला वापस यूज कर रहे हो, P = V²/R आता है, तो R = V²/P आएगा। V की वैल्यू दे रखी है आपको 220 वोल्ट और ये दे रखा है 100 वाट, तो ये आ जाएगा 400 ओम। तो हाफ का कितना हो जाएगा बच्चों, अगर ये पूरे का 400 है तो ये पर पीस का हो जाएगा 200। तो रेजिस्टेंस ऑफ पीस इज कनेक्टेड इन पैरेलल करोगे बच्चों, 200 को पैरेलल में रखोगे कितना आ जाएगा फिर 100 ओम। तो एनर्जी लिबरेटेड कितना हो जाएगा, P = V²/R। V कितना दे रखा है बच्चों 200 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 100, ये आ जाएगा 400 वाट। ये एनर्जी लिबरेटेड पर सेकंड आ जाएगी नए कॉम्बिनेशन में। फिर आता बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। द पावर ऑफ ए हीटर इज 500 वाट
800 डिग्री सेल्सियस. What will be the power at 200 डिग्री सेल्सियस if अल्फा इक्वल्स टू 4 इंटू 10 टू द पावर -4 दे रखा है. तो P जो होता है बच्चों V²/R आता है. तो P जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है R के. तो P 200 डिवाइडेड बाई P 800 जो आएगा वो आएगा R 800 डिवाइडेड बाई R 200. R इक्वल्स टू R नोट 1 प्लस अल्फा टी होता है बच्चों. ओके, इसके लिए भी R इक्वल्स टू R नोट 1 प्लस अल्फा टी होता है. दोनों की वैल्यू रखोगे आप, आपके पास कितना आंसर आ जाएगा? 500 डिवाइड बाई 1.32 डिवाइड बाई 1.08. ओके, इसको सोल्व करोगे ये आ जाएगा 611 वाट. फिर आता है बच्चों, व्हेन ए बैटरी सेंड्स करंट थ्रू ए रेजिस्टेंस R1 फॉर टाइम t, द हीट प्रोड्यूस इन रेजिस्टेंस इज Q. व्हेन द सेम बैटरी सेंड करंट थ्रू द अनदर रेजिस्टेंस R2 फॉर टाइम t, हीट प्रोड्यूस इन R2 इज अगेन Q. तो दोनों में हीट प्रोड्यूस सेम है. आपको बताना है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी कितना होगा. तो बच्चों ये I² है इंटू R1 विच इज इक्वल टू I² इंटू R2 हो जाएगा अगर हीट सेम रहेगी तो. I की जगह क्या लिख दोगे? EMF डिवाइड बाई टोटल रेजिस्टेंस R1 प्लस R का होल स्क्वायर. फिर यहाँ पे क्या लिखोगे? EMF डिवाइड बाई टोटल रेजिस्टेंस R2 प्लस R का होल स्क्वायर इंटू R2. तो R जो होगा वो किसके इक्वल आ जाएगा बच्चों? रूट R1 R2 के. ये आपको याद भी रखना है रिजल्ट, ये बहुत काम में आता है. फिर आता बच्चों एग्जाम्पल नेक्स्ट. ए फ्यूज विद अ सर्कुलर क्रॉस सेक्शनल रेडियस ऑफ 0.15 mm ब्लोज एट 15 एम्पियर. व्हाट इज द रेडियस ऑफ फ्यूज मेड ऑफ द सेम मटेरियल विच विल बी ब्लो एट 120 एम्पियर. तो बच्चों फ्यूज वायर के लिए आपको एक चीज़ याद रखनी है कि आई जो होता है वो R की पावर 3/2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेडियस के. ओके, तो R2/R1 का रेशो निकालोगे तो I2/I1 की पावर 2/3 हो जाएगा. इसको जस्ट उल्टा करोगे तो ये आ जाएगा 120, ये रहा, और ये रहा 50. तो ये किसके इक्वल आ जाएगा? 8 की पावर 2/3 मतलब 4 के इक्वल. तो मतलब R2 जो होगा वो 4R1 के इक्वल हो जाएगा, और R1 दे रखे आपको 0.15 mm, तो ये हो जाएगा 0.66 mm. ओके, तो ये चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी हो गया बच्चों खत्म. कल हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे. तो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड ऑन द चैनल, और लाइक सब्सक्राइब तो करना ही है आपको. थैंक यू.